यूट्यूब चैनल सिमे विक्सू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। ये देखिए पतिदेव जो है वो देख रहे हैं कि बारिश हो रही है कि नहीं। अगर बारिश होगी तो हमारा जाना कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, ये भी रेडी हो गए हैं और आज हम जाएंगे। बिछुआ भी लेना है हमें और साड़ी भी लेनी है हमें। स्मार्ट लग रहे हैं मेरे पति, हर समय स्मार्ट लगते रहते हैं, चाहे ये मेकअप करें ना करें। ये मेकअप तो खैर करते हैं, क्या है कुछ नहीं। तो फिर अब बारिश लगातार हो रही है, इसलिए पूरे घर में कपड़े 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 फैले हुए हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं और फिर आपसे रास्ते में मैं मुलाकात करती हूँ। लेकिन आइकन बेल बटन जो है उसे प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप लोग। तो चलिए, और क्या क्या आज मैं प्रिपरेशन करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। करना चाहता हूँ आज लोग घर से निकले और पहुँच गए हैं शुभ मंगलम, जहाँ से मैंने साड़ी बाई की थी। वहाँ पे जा कर के मुझे कलेक्ट करना था, तो मैंने कर ली अपनी साड़ी कलेक्ट। यहाँ हम लोग घर निकल गए थे, बैंगल्स नहीं लिया मैंने। और फिर क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था, मैं भाभी के घर गई और फिर वहाँ कुछ काम था तो वो करने लगे हम। पर घर के पास ही में एक शॉप है, बहुत अच्छी शॉप है। वहाँ से हम लोगों ने जो पूजा में सामान लगता है वो ख़रीदा हमने। और सासू माँ को जो सामान देना था वो मैंने पहले ही ख़रीद लिया है, उसको मैंने रख लिया है घर पे। तो यहाँ पर कुछ छूने वाला सामान होता है वो ख़रीद रही थी मैं। और फिर उसके बाद हमें कुछ सामान और भी लेना था। मैं, निक्की और भाभी और धनवी हैं, हमें कुछ और भी सामान लेना था। तो फिर हम दूसरी शॉप चले गए। आप ये लो। हाँ, वो भी खोल दे रही, चलिए ये खाओ। यहाँ पर ली जा रही थी साड़ियाँ, बहुत सारी साड़ियाँ अभी और भी लेनी थी, तो इसलिए यहाँ पर भाभी, निक्की, मैं साड़ी ले रहे थे। और फिर मुझे बैंगल्स भी लेना था, तो फिर भाभी ने कहा कि आज लेट हो गया है थोड़ा सा, कल हम ले लेंगे। तो बस यहाँ मैं धनवी को थोड़ा सा खिला रही थी और वो चॉकलेट खा रही थी। तो बस फिर नेक्स्ट डे मैं गई बैंगल्स लेने के लिए, सभी लोग मिल कर के। कल भैया को बोल के गए थे, भाभी बोल रही थी वो सेट बनाने के लिए। तो मुझे मजेंटा पिंक कलर का बैंगल्स लेना था और वही बैंगल्स मैं ट्राई कर रही थी और उसका पूरा सेट तैयार करवाया मैंने। बहुत ही अच्छा सेट भैया ने तैयार करके दिया, बहुत पसंद आया मुझे। मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। फिर मैं पहुंच गई पार्लर, और पार्लर में ये देखो यहाँ पर मेहंदी भी लगाई जाती है। देखते हैं, कल में भी हो सकता है तो मैं यहीं आकर के मेहंदी लगाऊं, या फिर कुछ और डिसाइड होता है, या फिर हम इकट्ठे जा कर के मेहंदी लगाएंगे, मैं, भाभी और निक्की। देखते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है हमारा। सो यहाँ पर मैं आईब्रो करवा रही थी और मैंने लिया एक छोटा सा फेशियल उसे नहीं कहेंगे, उसे क्लीनअप कहेंगे, क्योंकि मैं फेशियल नहीं करवाती हूँ, मैं क्लीनअप ही करवाती हूँ एलोवेरा जेल का। तो वो मैंने लिया और फिर हम लोग पहुँच गए घर, क्योंकि हस्बैंड मेरे वेट कर रहे थे। क्या हो गया? चल चलो जल्दी से, किसी कपड़े चेंज करो, चलो। क्यों, क्या हो गया? iPhone 14 लेना है मुझे, 14 Pro Max।
चलो हॉस्पिटल, चलो। मुझे किडनी भिजवा के फोन नहीं लेना है, बड़ा ना। अरे एक से तो काम चल जाएगा तुम्हारा। करना चाहते गिफ्ट क्या दे रहे हो? क्या? हॉस्पिटल का नाम लिया तो मैं थोड़ी देर के लिए डर गई थी। तो ये मैंने बैंगल्स लिया है, अभी सासू माँ का भी बैंगल्स दिखाऊंगी मैं आपको। सो ये बैंगल्स आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन हो गए हैं अब, और मैं क्या क्या पहनूंगी मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो ये बैंगल्स कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बताना। और मेरे पति देव, यार ये कैसे कैमरा पर्सन है यार, एक जगह रख देते हैं स्टिल करके कैमरा। अरे नहीं, मैं कहता हूँ क्या करो तुम, पहले नीचे लहंगा पहन लो, ऊपर से साड़ी पहन लो, दोनों एक साथ। ये बता कैसी लग रही है चूड़ियां? ये तो ये बताएंगे ना जो देखेंगे। आप बताओ। अब जिसका पैसा खर्च होता है उसको थोड़ी अच्छा लगता है। तो आपके लिए तो मैं सस्ती हूँ ना मैं। अरे मुझे तुम ऐसी अच्छी लगती हो, मत सजा करो। नहीं यार, सब लड़कियां सजी धजी रहेंगी, मैं ऐसे रहूंगी? अरे तुम ऐसी ही सदाबहार लगती हो। ऐसा जब मुझे तुम ऐसी अच्छी लगती हो, इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? कोई नहीं। अरे तो साल 2 साल में तो एक बार इंसान खर्चता है। ये कौन है तुम साड़ी के लिए व्रत कर रही हो, मेरे लिए थोड़ी कर रही हो तुम। आपका रिचार्ज कूपन मैं आगे बढ़ाती रहती हूँ, समझे आप? रिचार्ज वाह, कूपन। कौन आ रहा है 10 दिमाग में? बजे मतलब मैं बाहर शॉपिंग करके आई, फिर उसके बाद हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया, क्योंकि इनकी मॉर्निंग शिफ्ट। खाने में क्या बना? आलू और सोयाबीन की सब्जी। हम्म। सोयाबीन जरूर खाएं, अपने डाइट में जरूर लें, सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा होता है। पनीर कॉपीराइट आ जाएगा मेरे। हेल्दी भी होता है। हाँ, सोयाबीन तो मुझे भी अच्छी लगती है, मतलब उसकी सब्जी मुझे बहुत पसंद है सोयाबीन की। तो बस हम लोग खाना पीना खा के, यानी कि अब हो गया है टाइम 11:30। अभी भी मेरा बहुत सारा काम बचा हुआ है यार। आज मैं जिस शॉप पे गई थी ना, मुझे यकीन नहीं था, मैंने शूट नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया था, बहुत तेज़ वाला। मैं ऐसे जल्दी गुस्साती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे चूड़ी ऐसे करके कोई शॉप नाम था ना, क्या नाम था? मंगलम। हाँ, शुभ मंगलम के जस्ट बगल में है वो शॉप, चूड़ियों का शॉप है। लेकिन हम वहाँ पे गए, हमारा एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा, इतना गंदा रहा। मतलब यार, अब कोई चूड़ी लेने गया है तो अगर आपको पसंद आएगी तभी तो चूड़ियाँ ली जाएगी। ऐसी तो है नहीं कि मतलब कोई भी आप बिना मतलब का आप चूड़ी उठा लो, आपको जो यूज़ में नहीं है वो भी। यार उनका मतलब ऐसा रिएक्शन था, वो मतलब ये कहना चाह रहे थे कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। बताओ, ठीक है मान लो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन यार वे ऑफ टॉकिंग भी तो होता है लोगों का। लेकिन बहुत मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं मारूं उसे। वो मतलब इतना तेज गुस्सा मुझे करना नहीं चाहिए इस पीरियड में, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत दिनों के बाद मुझे इतनी चिढ़ हुई थी किसी से, और ख़ास करके मुझे चिढ़ होती नहीं है, लेकिन मुझे मेरी तो और बहस हो जाती है उससे। बहस करने की कोई जरूरत वैसे है नहीं, जब इंसान बेवकूफ़ी पर उतरता है तो वो किसी की सुनता नहीं है। लिटरली वो उसका ये कहना था ना कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप अनपढ़ हो। बता, जो कि मैं उससे बस इतना ही पूछी थी कि आप बार्गेनिंग करोगे या नहीं, दैट्स ऑल। अगर आपको नहीं करना तो बस बात खत्म करो आप। जब कोई ऐसी बातें करता है ना, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि तुम पढ़े लिखे हो या कोई कौन अनपढ़ है। वो खुद पता चल जाता है कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन एजुकेटेड है, कौन अनएजुकेटेड है। ये तो मतलब एजुकेटेड और अनएजुकेटेड की बात ही नहीं है ना। पता लग जाता है ना वे ऑफ टॉकिंग से। भाई कौन, बहस करने की जरूरत ही नहीं। तुम बोल दो कि भाई हाँ भाई आप पढ़े लिखे हो, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे से आपकी दुकान पर नहीं आएंगे। बिजनेस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने वे ऑफ टॉकिंग चेंज कर लें, वे ऑफ टॉक चेंज कर गलत लें। करें, ठीक है, आप होंगे अपने घर में अमीर होंगे, या नहीं, फिर आप अमीर अपने तो कुछ भी अमीर और होंगे। इतना मीठा बोलोगे उतनी अच्छी आपकी दुकान चलेगी, बिजनेस उतना अच्छा चलेगा आपका। मैं बेशक नौकरी कर रहा हूँ, बट मैं भी बिजनेस करके आया हूँ, और
हालांकि हमारे घर में बिजनेस है। हाँ, ऐसे हालात में ऐसे गुस्सा मत हुआ करो, और अच्छी बात नहीं है ये। मतलब खैर छोड़ो ये सब, तो अब हम लोग चले सोने। और आप लोग का करवा चौथ का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का, क्योंकि मैं हर वो कमेंट चेक करती हूँ। आपकी छोटी से छोटी कमेंट भी होती है। मैं अभी दूध पी हूँ इसलिए अजीब सा वो हो रहा है। तो क्योंकि मेरी नाइट रूटीन जो है अभी यही है कि खाना खाने के बाद, दवाई वगैरह खाने के बाद मुझे दूध पीना होता है 1 गिलास। सभी लोगों को बाय, गुड नाइट। और सभी लोग कमेंट किया कीजिए। कमेंट से ये होता है, पता चलता है मुझे कि आपने कौन सा वीडियो मेरा सबसे ज़्यादा पसंद किया है। और आइकन बेल बटन जो है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगी वो आपके पास नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुंचेगा। सो गाइस, फटाफट जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए। और सभी लोगों को बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। आप भी कुछ बोलोगे? हाँ, गुड नाइट, सभी अपना ख्याल रखो।